नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न एंड मोटिवेट विद मोहित। तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है। तो जानते हैं क्या पूरी खबर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल ऑर्डर है, 7 जनवरी 2026 को निकाला हुआ। नोटिफिकेशंस या पॉइंट पढ़ सकते हो। नोटिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ मैजिस्ट्रेट स्पोर्ट्स पर्सन इन द कैडर ऑफ स्टेनोग्राफर, टैक्स असिस्टेंट एंड MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ 2025। तो ये वैकेंसी अभी निकली हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बता देते हैं। डेट ऑफ इशू 7 जनवरी हमने बता दिया। जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। 21 जनवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। वैकेंसी कितनी है? जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है वो लगभग 12 वैकेंसी हैं। लेवल 4 की जॉब है, जिसके अंदर आपकी बेसिक पे 25,500 रुपये से लेके 81,000 रुपये तक रहेगी। उसके बाद टैक्स असिस्टेंट TA की है, लगभग 47 वैकेंसी यहाँ पर है। लेवल 4 की जॉब है यहाँ पर भी। MTS की 38 पोस्ट हैं। लेवल 1 के लिए 18,000 से 56,900 बेसिक पे रहेगा आपका। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 97 हैं। ये आपको याद रखना है कि जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है स्टेनोग्राफर, टैक्स असिस्टेंट या मल्टीटास्किंग स्टाफ या ओवरऑल सभी के लिए सिर्फ एक ही एप्लीकेशन के थ्रू। मतलब आपको ये नहीं कि अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत, आप एक ही बार इस फॉर्म को भर सकते हो। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा? द मैजिस्ट्रेट स्पोर्ट्स पर्सन विल बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये कुछ उन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं। या प्रेफरेंस देख सकते हो, हर प्रेफरेंस अलग अलग है। इंटर यूनिवर्सिटी की अलग है, खेलो इंडिया यूथ की अलग है। आप बोलते हो तो हम एक बार पॉइंट्स आपको बता देते हैं कि जो पहली प्रेफरेंस है वो कंट्री जो इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं उनके लिए क्लियरेंस होना चाहिए, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। उसके बाद जो सेकंड प्रेफरेंस है वो नेशनल लेवल चैंपियनशिप के लिए है, जिसमें नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस आती हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। उसके बाद नेशनल गेम्स, इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन, सीनियर और जूनियर किसी भी प्रकार के आप हो सकते हो। थर्ड प्रेफरेंस के लिए जो यूनिवर्सिटी में होते हैं या अंडर इंटर यूनिवर्सिटी के जो भी प्लेयर्स होते हैं उन सभी के लिए, जिसके अंदर अलग से हमने एसोसिएशन बना रखी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं जो डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो चौथी प्रेफरेंस है वो 18 साल से ज़्यादा के लिए है। खेलो इंडिया विनर गेम्स या खेलो इंडिया पैरा गेम्स उसके लिए है। जो चौथी प्रेफरेंस है वो स्टेट स्कूल के लिए जो नेशनल लेवल तक गए हैं। उसके बाद जो छठी प्रेफरेंस है वो स्टेट, यूनियन टेरेटरी या यूनिवर्सिटी या स्टेट स्कूल टीम किसी के लिए भी जो कैटेगरी B से ही है। तो ये पूरी पॉइंट्स आप देख सकते हो। कौन कौन से गेम से संबंधित है ये आपको याद रखना है। जो एथलेटिक्स है वो 26 वैकेंसी, स्विमिंग के लिए 6, बैडमिंटन के लिए 4, टेबल टेनिस के लिए 4, चेस के लिए 4, लो टेनिस के लिए 4, क्रिकेट के लिए 10, बास्केटबॉल के लिए 4, वॉलीबॉल के लिए 5, कबड्डी के लिए 7, फुटबॉल के लिए 11 और बिलियर्ड्स के लिए 2। ये आपकी वैकेंसीज हैं। स्क्वैश के लिए 2, योगासन के लिए 2, पैरा स्पोर्ट्स के लिए जो डीप स्पोर्ट्स होता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, बॉक्सिंग के लिए 2। तो टोटल 97 वैकेंसी हैं। ये आप पॉइंट देख सकते हो कहाँ कहाँ पर कंपटीशन है। ये फॉर्म्स अलग से मेंशन है। इसी फॉर्म के द्वारा आपकी ऑथराइजेशन कंप्लीट होनी चाहिए हो, तभी आप एलिजिबल हो इस फॉर्म के लिए। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो लगभग 18 से 27 साल है लेवल 4 के लिए, जो स्टेनोग्राफर और टैक्स असिस्टेंट है। MTS के लिए 18 से 25 साल तक की उम्र का दे रखा है। जो रिलैक्सेशन है वो लगभग 5 साल तक की है जो स्पोर्ट्स पर्सन है, लेकिन जो SC/SC कैंडिडेट है उनके लिए लगभग 10 साल तक की है। स्टेनोग्राफर के लिए आपकी 12th पास होना मैंडेटरी है। टैक्स असिस्टेंट के लिए आपकी डिग्री होनी ज़रूरी है किसी भी यूनिवर्सिटी से, या आपकी डिग्री स्तर तक क्वालिफिकेशन जो उसके मान्य है वो होनी चाहिए। उसके बाद जो MTS है वो 10वीं बेस पर होनी चाहिए। उसके बाद कैसे अप्लाई करना है ये आप साइट देख सकते हैं, http://www.incometaxmumbai.gov.in। इसके अंतर्गत आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा।
ये आप कंप्लीट नोटिफिकेशन यहाँ पर पढ़ सकते हो। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए, जो सेल्फ टेस्ट करके आपको तैयार रखने हैं। 10वीं की जो आपकी मार्कशीट है, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ के जो फ़ोटो, या आपका पासपोर्ट हो सकता है जो आपके प्रूफ के लिए मैंडेटरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है या कम्युनिटी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स या गेम्स का सर्टिफिकेट जो आपको मिला है, सर्टिफिकेट ऑन एलिजिबिलिटी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, ये फॉर्म 1, 2, 3, 4, 5 जो हमने बताए थे उसके अंतर्गत हैं। PWBD जो पर्सनल हैं जिसको डिसेबिलिटी है किसी भी प्रकार की, तो उनके लिए अलग से है। NOC यदि कोई प्रेजेंट एम्प्लॉयर है तो उसके लिए NOC मैंडेटरी है। आधार कार्ड की कॉपी, आपके हाल फिलहाल के पासपोर्ट साइज के फ़ोटो, तो ये सभी आपको चाहिए। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो लगभग 200 रुपये रहेगी। फ़ीस आप ऑनलाइन मोड में पे करें और आपका जो प्रूफ है अपने पास रखें। आपकी एप्लीकेशन विदाउट अमाउंट रिसीव के रिजेक्टेड मानी जाएगी या इनकम्प्लीट मानी जाएगी। फ़ीस आपने एक बार पे कर दी तो आपके लिए रिफंडेबल नहीं है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप इस साइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, mumbai.it.sportsrecruitment26@gmail.com। या पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये आपके फॉर्म्स हैं, फॉर्म हम दिखा सकते हैं। ये फॉर्म 1, ये फॉर्म 2, ये फॉर्म 3, फॉर्म 4 और फॉर्म 5। ये 5 फॉर्म है। SC ST यदि आप कैटेगरी से है तो आपको ये सर्टिफिकेट अटैच करना है साथ में। और साथ में एक ये फॉर्म है जो इसी के साथ अटैच्ड है। ये आपको सारे फॉर्म्स याद रखने हैं। जो हमने साइट बता दी है वो साइट पे आप जाके डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हैं। और जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी वैकेंसी अलग से मेंशन है, क्वालिफिकेशन मेंशन है। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी अपडेट्स के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।